आदरणीय साथियों नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहिंद्र पाल पर स्वागत है। साथियों, आज हम जो उड़ान वर्कबुक जो आई है उसमें बच्चों को हमें कैसे तैयार करना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कौन कौन सी दक्षताएं, कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी है जो हम बच्चों को करवाएंगे और बच्चों को उनका ज्ञान होना चाहिए। तो चर्चा करते हैं। पहला पाठ, भोजन यह कहाँ से आता है। तो इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य क्या है वो है, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पौधे के विभिन्न भागों के बारे में था पौधों से कौन कौन से भाग भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं के बारे में अवगत कराना है। भोजन के आधार पर जीव जंतुओं का वर्गीकरण करना है। तो पौधों के जो भाग होते हैं, पौधे के जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, उनके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। और पौधे के कौन कौन से भाग जो होते हैं वो खाने के काम आते हैं, उनका भी बच्चों को पता होना चाहिए। और भोजन के आधार पर जीव जंतुओं का वर्गीकरण हम कर सकते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, वो भी बच्चों को आना चाहिए। तो पूर्व अपेक्षित दक्षताएं जो है वो बच्चे ने पिछली क्लास में सीखी है, उनका बच्चे को ज्ञान है कि नहीं है वो हम टेस्ट कर सकते हैं। दैनिक जीवन में खेत से रसोई तक भोजन की प्रक्रिया बच्चों से पूछ सकते हैं। जो भोजन है वो खेत से रसोई तक कैसे पहुंचता है। विभिन्न सांस्कृतिक त्योहारों पर बनाए जाने वाले व्यंजनों पर चर्चा कर सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं। भोजन के बनाने में खाने के संबंध में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में प्रयोग होने वाले कच्चे पदार्थ सामग्री की समझ बच्चे को है या नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं। ये पूर्व अपेक्षित दक्षताएं हैं। अब पाठ की दक्षताएं क्या हैं जो हमें करवानी है सिक्स क्लास में। भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाले पौधे व जंतुओं की पहचान, जंतुओं को बच्चे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। 602 और 603 नंबर कॉम्पिटेंसी जो है, भोजन के आधार पर जीव जंतुओं में अंतर व वर्गीकरण करते हैं या नहीं करते। पूर्व अपेक्षित दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए सरल गतिविधि द्वारा बच्चों को अभ्यास हमें करवाना है। विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा प्रश्नावली के माध्यम से उपरोक्त अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए बच्चों से भोजन से संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप करवाएंगे तथा विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में दिए गए स्थानों पर उन्हें लिखवाएं। तो बच्चों की जो वर्कबुक है उसके अंदर हम लिखवा सकते हैं। गतिविधि 1 और 2, भोजन के विषय में बातचीत करने के लिए पहले अध्यापक से भी बच्चों को गोल दायरे में खड़ा करके कोई भी कविता, कक्षा 4, टेसु, राजा, अड़े खड़े अथवा भोजन से संबंधित कोई खेल करवा सकता है तथा खेल के दौरान ही कार्यपत्र के अनुसार बच्चों से उनके द्वारा बीते हुए कल के दिए खाए जाने वाले भोजन, सुबह, दोपहर व रात के विषय में पूछकर उन बच्चों को कार्यपत्रक में दिए गए स्थान पर लिखने को कहें। इसी प्रकार कार्यपत्रक 2 में त्यौहार पर बनने वाले भोजन के बारे में सारणी में लिखने को कहें। यानी बच्चों का एक घेरा बना करके, टोली बना करके बच्चों को कहें भी आपने सुबह क्या खाया, दोपहर को क्या खाया, रात को क्या खाया, वो लिखने को कहें एक सारणी बना करके। और त्यौहार जो आते हैं, होली, दिवाली, तीज वगैरह, उस पर बच्चे क्या खाते हैं वो भी लिखने को कहें। गतिविधि 3 और 4, अध्यापक बच्चों के समूह बनाए तथा उनको निर्देश दे कि आपने जो सूची विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की बनाई उनमें से व्यंजन बनाने के लिए किन कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी जो व्यंजन आपने लिखे उनको बनाने के लिए किस किस कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हलवा बनाने के लिए क्या चाहिए, रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए, यह कागज अथवा गत्ते के कार्ड पर लिखें। प्रत्येक कच्चे पदार्थ के लिए अलग कार्ड प्रयोग करें। अब इन सभी कार्डों के 2 समूह बनाएं। एक समूह में पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थ रखें तथा दूसरे समूह में जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थ रखें। इन दोनों समूह के पदार्थों को कार्यपुस्तिका में दी गई खाली सूची में नोट करें। यानी पौधों से कौन सी कच्ची सामग्री प्राप्त होती है और जंतुओं से कौन सी कच्ची सामग्री प्राप्त होती है, वो बच्चों को अलग अलग चार्ट पर लिखने को कहें। गतिविधि 5 में हमें क्या करना है, अध्यापक बच्चों को अपने आसपास किसी भी पौधे का अवलोकन करने को कहे तथा पौधे का चित्र या वीडियो दिखाकर उसके विभिन्न भागों के बारे में चर्चा करें। इन भागों कार्य पुस्तिका में दिए गए खाली स्थानों में भरने को निर्देश दें। या अध्यापक जो है वो पौधे के पास भी बच्चे को ले जा सकता है। गतिविधि 6, बच्चों के समूह बनाकर आपस में चर्चा करें। कहें किस किस पौधे में कौन कौन से भाग भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस कार्य को कार्य पुस्तिका में लिखने को कहें। बच्चा लिखेगा, तना खाते हैं, पत्ती खाते हैं, फल खाते हैं, फूल खाते हैं, उनके नाम लिखने की कोशिश करेगा और लिखेगा भी। विभिन्न जंतुओं के चित्र तथा वीडियो दिखाकर उनके बारे में समूह में चर्चा करवा सकते हैं कि कौन सा जंतु केवल पौधा खाता है, कौन सा जंतु मांस खाता है तथा कौन सा जंतु पौधे दोनों खाते हैं। इस आधार पर बच्चों को भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करें तथा कार्य पुस्तिका में लिखने को कहें। गर्मी की छुट्टियों के दौरान बच्चों को निम्न प्रकार से या कोई अन्य परियोजना कार्य करने के लिए दिया जा सकता है। जैसे समर टूल किट में यहाँ पर लिखा हुआ है, कम से कम 5 अनाज
दालें व मसालों का संग्रह कर अपनी कॉपी में चिपका उनके नाम लिखें। दो दो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंतुओं के चित्र बनाकर उनमें रंग भरने को कहें। माता पिता की सहायता से ऐसे खाने पीने की वस्तुएं तैयार करें जिसमें आग जलाने की आवश्यकता न पड़े, यानी कच्ची खाई जाती है, उनको उनके नाम लिखने को कहें। अपने माता पिता के सहयोग से वो लिख सकते हैं। तो ये था अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है। इसमें पूर्व अपेक्षित दक्षताएं हमने देखी, वर्तमान दक्षताएं जो हमने देखी ये हमें करवानी है। आप अपने हिसाब से भी बच्चों में रुचि पैदा कर सकते हैं भी, ऐसा कोई खेल एक्टिविटी आप अपने हिसाब से जारी कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसा आपको इफेक्टिव लगे। तो साथियों, ये था अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है। इसमें हमें क्या करना है हमने जाना। धन्यवाद।